स्टोरी की शुरुआत में हमारी मेन कैरेक्टर कहती है द इम्पीरियल टेम्पल ऑर्फेनेज, एक ऐसी जगह जहाँ कई सेंट्स और होली वन जन्मे हैं। लेकिन वहाँ एक ऐसा बच्चा था जिससे सब कोई नफरत करते थे। तभी एक बच्चे की आवाज आती है, टीचर, ब्लेज ने मुझे फिर से मारा। वहीं कुछ लोग ब्लेज की बुराई करते हुए कहते हैं, सीरियसली ब्लेज, वो लड़की ट्रबल के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, आई एम श्योर ये भी ब्लेज की ही गलती होगी, वो कितनी टेरिबल है। फिर एक सिस्टर मॉकिंगली कहती है और उसे लगता है कि वो एक सेंट बन सकती है। व्हाट अ जोक। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है, मैं वो हूँ जिसे यहाँ कोई नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ डायना बेरलॉट, एज 5, एक ऐसे बच्ची जो सूरज की जितनी ब्राइट थी, मेरे कंप्लीट ऑपोजिट। वो कहते हैं ना, डार्कनेस उतनी ही डीप होती है जितना लाइट ब्राइट हो। मेरा नाम ब्लेज है, मैं इस जगह की इम्प्योरिटी थी। ब्लेज आगे की स्टोरी बताते हुए कहती है, ईरा, एक होली नेशन जहाँ मेरा जन्म हुआ था। यहाँ नोबल्स और कॉमनर्स सभी एक ही गॉडेस को पूजा करते थे। इस टेम्पल ने अनपैरेलल्ड पावर और प्रेस्टीज हासिल किया। इस जगह का इतिहास मिरेकल से भरा हुआ था जो सेंट्स के द्वारा किए गए थे। लेकिन यहाँ एक ऐसा फिगर था जिसे कभी भी ईरा की लेगेसी से अलग नहीं किया जा सकता था। वो था द फ्लावर ऑफ द टेम्पल, द सेंट। और वो ऑर्फनेज जहाँ मैं रहती थी, वहाँ से कई फेमस सेंट्स और होली वंस जन्मे थे। लोग कहते थे कि यहाँ के बच्चे भगवान के द्वारा ब्लेस्ड होते हैं और वो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। मुझे शक्ति दी गई थी द पावर ऑफ हीलिंग की। इस पावर ऑफ हीलिंग की वजह से मैं सेंट बनने के कैंडिडेट्स में से एक थी, लेकिन सिर्फ एक कैंडिडेट बन के रह गई। वजह थी डायना। हम एक ही उम्र के थे, ऑर्फनेज में भी एक ही समय आए थे, पर फर्क यही था कि उसे भी हीलिंग पावर मिली थी, लेकिन वो एक एंजल चाइल्ड थी। अनलाइक मी, डायना सेंट ऑफ लेजेंड की तरह गहरे घाव को भी इंस्टेंटली हील कर सकती थी। वो सबकी फेवरेट थी, चाहे बच्चे हो या बड़े। वो सबके लिए काइंड और स्वीट थी। लोग मुझे हमेशा डायना से कंपेयर करते थे। मैं कई बार ये भी सोचती थी कि उसे मेरे जैसी पावर क्यों मिली। शुरुआत में मैंने डायना को सरपास करने की कोशिश की, बट सब कुछ बिखर गया जिस दिन डायना का स्पॉन्सर सामने आया, द मार्क्वेस बेरलॉट फैमिली। वहीं कुछ सिस्टर्स गॉसिप करते हुए कहते हैं, वो तो मार्क्वेस बेरलॉट फैमिली है ना, जिन्होंने डायना को बचपन में ही ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। क्या उन्हें अचानक से गिल्ट महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपनी सौतेली बच्चे को छोड़ दिया था? इवन दो हम दोनों ही सेंट के कैंडिडेट्स के रूप में जाने जाते थे, लेकिन डायना और मैं शुरुआत से ही अलग थे। मुझे ये एहसास हो गया था कि हम कभी भी एक जैसे होने के लिए बने ही नहीं था। जिसके बाद मैं ऑर्फनेज में अकेली रह गई थी। डायना के जाने के कुछ साल बाद ऑर्फनेज में एक इंसिडेंट के चलते मैंने अपनी हीलिंग पावर और हीलिंग आईज, जिससे मैं लोगों का दर्द देख सकती थी, वो दोनों खो दी। जिसके बाद मैं अपने दिन कंप्लीट हेल्पलेसनेस में गुजारने लगी थी। तभी टेम्पल के फादर ब्लेज को बुलाते हैं, ब्लेज, यहाँ जल्दी आओ और आकर हेलो बोलो। ये है हिज ग्रेस द ड्यूक कैलस और उनका बेटा। इन्हें तुम्हारी हीलिंग पावर चाहिए। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं, जिसकी अब कोई पावर्स नहीं बची थी, मेरे जैसे किसी को अचानक स्पॉन्सर मिल रहा था। मैं पहले तो ये स्पॉन्सरशिप नहीं लेने वाली थी। मुझे लगा था कि ये भी बाकी सब की तरह मेरी एबिलिटीज देखेंगे, मुझसे डिसअपॉइंट होंगे और मुझे वापस कर देंगे। लेकिन जब मैंने उसे देखा, काले गहरे बाल, तेज चमकती गोल्डन आंखें, द यंग ड्यूक एडविन, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सीधा किसी फेरी टेल का प्रिंस हो। इसे देखते ही मेरी सारी अनईजीनेस, मेरी स्पॉन्सरशिप को लेकर सारे सवाल जैसे और मायने ही नहीं रखे। फिर ब्लेज एडविन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे ये चाहिए। ये सुनकर वहीं खड़े फादर हैरान हो जाते हैं और ब्लेज से कहते हैं, जल्दी सॉरी बोलो, ये सिर्फ एक बच्ची है ड्यूक, इसे माफ कर दो। जिस पे ड्यूक कहते हैं, इट्स ओके, यंग है, ऐसा होता है। तो हम ये स्पॉन्सरशिप सेटल्ड समझे, जिसके बाद मैं ड्यूक हाउस होल्ड का हिस्सा बन गई, या कम से कम मैंने ये सोचा था। फिर वहीं हम मेट्स को गॉसिप करते हुए सुनते हैं, क्या तुमने सुना, लेडी ब्लेज ने एक और टी पार्टी खराब कर दी और लेडी टिडियाना ने तो ये तक कह दिया कि वो किसी भी गैदरिंग में नहीं आएगी जहां लेडी ब्लेज को इनवाइट किया गया हो। ब्लेज कहती है, मेरे बड़े होने के और स्टेटस चेंज करने के बावजूद मैं वही आउटकास्ट रह गई जो कहीं फिट नहीं होती। फिर वो मेड्स गॉसिप कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, क्या तुमने लेडी डायना के बारे में सुना?
कहते हैं कि उन्होंने बीमार एम्प्रेस को पूरी तरह से हील कर दिया एज एक्सपेक्टेड। लेडी डायना तो डेफिनेटली इस जनरेशन की सेंट है। क्या यही रीजन नहीं है कि यंग ड्यूक एडविन लेडी डायना से एंगेज्ड है? ब्लेज जो ये सब सुन रही होती है, गुस्से में आग बबूला होकर उस मेड की बाल नोचते हुए कहती है, डायना के बारे में बात करना बंद करो। जिसके बाद वो मेड दर्द में चिल्लाते हुए ब्लेज से माफी मांगने लगती है और उसे अपना बाल छोड़ने को कहती है। फिर ब्लेज आगे की कहानी बताते हुए कहती है, मैं डायना का नाम सुनते सुनते परेशान हो गई थी। मैं जहाँ भी गई हर तरफ सिर्फ डायना का ही नाम था। चाहे मैंने कितनी ही स्ट्रगल की, कितनी ही बार खुद को प्रूफ करने की कोशिश की, पर मैं कभी डायना से आगे नहीं बढ़ पाई। वो हमेशा मुझसे कई कदम आगे रहती थी। आखिर में डायना ने एडविन को भी मुझसे छीन लिया। वही ब्लेज एडविन और डायना को देखते हुए कहती है, ये फेयर नहीं है डायना, तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है, तुमने एडविन को भी मुझसे छीन लिया। फिर ब्लेज स्टोरी नरेट करते हुए कहती है, जिस दिन मेरी जेलेसी ने अपनी हदें पार कर चुकी थी, उसी दिन क्राउन प्रिंस के एक एड ने मुझसे सीक्रेटली मिलने को कहा। वो एड ब्लेज से कहता है, क्या आप नहीं चाहते कि डायना और एडविन की एंगेजमेंट रुक जाए और सेंट की पोजीशन आपको मिल जाए? फिर ब्लेज आगे की स्टोरी नरेट करते हुए कहती है, उस एड ने बताया कि डायना का परिवार सेकेंड प्रिंस के साथ मिलकर एम्परर को असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर उसने मुझे एक एनवलप देते हुए कहा कि ये एविडेंस है मार्क्वेस के बिट्रेयल का, और मुझे सिर्फ ये एनवलप और पॉइजन मार्क्वेस के घर पर रखकर आना था। उस वक्त भी मुझे ये स्ट्रेंज लगा था कि अगर ये इतना ही बड़ा सच था तो गार्ड्स को डायरेक्टली क्यों नहीं दिया और ये काम मुझसे ही क्यों करवाया जा रहा है। पर जेलसी ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। एडविन और डायना को अलग करने की खुशी के मारे मैंने बिना कुछ सोचे लेटर और पॉइजन उठाया और मार्क्वेस के घर पर छोड़ दिया। बट उनकी असली साजिश कुछ और ही थी। मैं बस एक बेवकूफ लड़की थी जिसे इस्तेमाल करना बहुत आसान था, और ये बात मुझे तब समझ आई जब सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे पॉइजन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके चलते मुझे खुद को डिफेंड करने का भी मौका नहीं दिया गया, और मुझे सेंट को जहर देने की कोशिश करने वाले कल्प्रिट के तौर पर अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मेरे कमरे से एक लेटर मिला जिसमें ट्रीजन की प्लानिंग लिखी थी और मुझ पर ये इल्जाम भी लगा दिया गया। इसके बाद मुझे पता चला कि मार्क्वेस बेरलॉट और सेकेंड प्रिंस से जुड़ा एविडेंस बदल दिया गया था और एम्परर को असैसिनेट करने का इल्जाम ड्यूक कैलोस और क्राउन प्रिंस पर लगा दिया गया था। दी हाउस ऑफ कैलोस एक लेजेंडरी फैमिली जिसने रिलीजियस वॉर्स में इतिहास रचा था, जिसकी सेंचुरीज में इज्जत और वीरता की कहानियां थी, मेरे लालच के चलते गद्दार कहलाए जाने लगे। मैं एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर मौत के इतने करीब खड़ी थी, पर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? हमेशा मेरे साथ ही क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी घटिया नॉवेल की लो ग्रेड विलेन हूँ। फिर मेरे मौत के उस पल में सच मेरे सामने खुला। ये वर्ल्ड असल में नॉवेल की है, एक कहानी एक औरत के स्ट्रगल, जीत और प्यार की, जहाँ वो औरत हार्डशिप से लड़कर सेंट बनती है, और टाइटल थी डेस्टिन्ड टू बी अ सेंट। एंड ऑफ कोर्स इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट मैं नहीं थी, डायना थी। इस दुनिया में हर इम्पोर्टेंट इंसान वो सारे मेल लीड्स थे जो डायना से प्यार करने के लिए लिखे गए थे, और मैं ब्लेज, मैं कौन थी? मैं सिर्फ उसकी एक राइवल, एक विलेन जो डायना से नफरत करती थी, जो हर हाल में उसे तकलीफ देना चाहती थी। ये पूरी दुनिया सिर्फ उसे ग्लोरीफाई करने के लिए बनाई गई थी, और मैं सिर्फ एक टूल थी। आई रिग्रेट इट। नफरत और कड़वाहट से भरी इस जिंदगी पर मुझे अफसोस था। मेरी प्रेशियस लाइफ, क्या यही थी मेरी जिंदगी? यही सोचकर मैंने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की। पर फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं वापस आ चुकी थी, वापस अपनी 5 साल की उम्र में। क्या मैं सच में जिंदा हूँ? फिर ब्लेज खुद को मिरर में देखते हुए सोचती है, मुझे याद है मैंने रियलाइज किया था कि ये एक नॉवल की दुनिया है, और फिर मैंने डेथ फेस की। फिर वो कंफ्यूज होते हुए कहती है, वेट, मेरी प्रीवियस लाइफ की कुछ चीजें नॉवेल से मैच नहीं करती। जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में कैलोस हाउसहोल्ड का डाउनफॉल नहीं हुआ था। ओरिजिनल स्टोरी में तो डायना के पॉइजनिंग इंसिडेंट के बाद कैलोस हाउसहोल्ड ने अपनी फैमिली को बचाने के चलते ब्लेज को अबैंडन कर दिया था। फिर वो कंफ्यूज होते हुए सोचती है, तो मेरी पास्ट लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों थी? क्या इसलिए क्योंकि मेरे एक्शंस ओरिजिनल ब्लेज के एक्शन से अलग थे? फिर ब्लेज गिल्टी होते हुए सोचती है, तो ये मेरी गलती थी कि कैलोस हाउसहोल्ड तबाह हो गया। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है और एक प्रीस्ट सख्त एक्सप्रेशन से कहती है, सिस्टर ब्लेज,
क्या तुमने अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर लिए? ब्लेज काफी स्टार्टल्ड हो गई थी। फिर वो प्रेस्ट और सख्ती से कहती है, जब तुम्हारा खाना हो जाए तो 6 स्क्रिप्चर का चैप्टर 10 लिखना, मैं 1 घंटे में चेक करूंगी। फिर वो सिस्टर घमंड दिखाते हुए कहती है, एक तरफ सिस्टर डायना जिन्होंने ऑलरेडी अपने सारे लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और टेम्पल छोड़ दिया है ताकि उन्हें हाई रैंकिंग नोबल का पैट्रोनेज मिल सके, और एक तुम हो जिसे अभी तक ढंग से लिखना भी नहीं आया। इतने अलग कैसे हो सकते हो? दोनों सेंट कैंडिडेट्स होने के बावजूद भी इतने डिफरेंट। वहीं दूसरी तरफ ब्लेज सोचती है, अरे ये तो वही प्रीस्ट है ना जिसने मुझे मेरी पिछले लाइफ में बहुत सताया था। फिर वो सिस्टर कहती है, अगर फिर से तुमने लास्ट टाइम की तरह कोई प्रैंक किया तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम और भी सीरियस पनिशमेंट मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ब्लेज जो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर कर गुस्से से उस प्रीस्ट को घूरने लगती है, जिसपे वो प्रीस्ट कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? फिर वो ब्लेज को धक्का दे के नीचे गिरा देती है और कहती है, मुझे ऐसे वियर्ड एक्सप्रेशन से घूरना बंद करो। फिर वो प्रीस्ट खांसने लगती है और कहती है, ये खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं नीचे गिरी ब्लेज सोचती है, वो खांसी कभी नहीं जाने वाला, ये एक इनक्यूरेबल डिजीज है और मैं इस बार नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम्हारी इनक्यूरेबल डिजीज ऑलरेडी देख ली है।